सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर निखिल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल दिव्य एस्ट्रो निखिल पर। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार कौन सी दिशा में जाने पर और कार्य करने पर आपका भाग्योदय होगा, कौन सी दिशा आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होगी। दर्शकों, किसी भी जातक की सफलता और भाग्योदय का दिशा से गहरा संबंध होता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि किसी भी जातक का लाभेश और भाग्येश की दिशा में जाना विशेष लाभप्रद होता है। यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं या नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं या पूर्व में कोई कार्य कर रहे थे और एक बार फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं या फिर आप किसी नए स्थान पर नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आप सभी को यह कार्यक्रम एक दिशा प्रदान करेगा। यह कार्यक्रम उन विद्यार्थियों के लिए भी विशेष हो जाता है जो शीघ्र ही बाहर पढ़ने जाने वाले हैं या नौकरी के अवसर तलाशने वाले हैं या विदेश में सेटल होना चाहते हैं। तो आज का वीडियो आपको बहुत लाभान्वित करेगा। दर्शकों, कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या जो लोग अपने मातृ स्थान पर या पैतृक स्थान पर या गृह स्थान पर कार्य कर रहे हैं, ऑलरेडी लाइफ में सेटल्ड हैं, अपनी ही पैतृक स्थान पर सफलतापूर्वक अपना कार्य कर रहे हैं या ऑलरेडी अपने ही घर में अपना जॉब कर रहे हैं, सफलतापूर्वक अपना जीवन जी रहे हैं, तो फिर उन लोगों के लिए इस कार्यक्रम में क्या है? तो देखिए दर्शकों, एक नियम है जो सब जगह प्रचलित है। वह यह है कि कोई भी व्यक्ति जब भी पीड़ित होता है तब ही वह किसी दवा को ढूंढता है, किसी समस्या में फंसा होता है तभी उसका समाधान ढूंढता है। यदि आपका जीवन अच्छा चल रहा है, सामान्य चल रहा है, आपकी इच्छा के अनुरूप चल रहा है, तो आप क्यों किसी चीज का समाधान ढूंढेंगे? पर इस कार्यक्रम में ऐसे लोगों के लिए भी कुछ विशेष है। यदि किसी जातक के नवम भाव यानी भाग्य भाव या एकादश भाव यानी लाभ भाव के स्वामी या नक्षत्र स्वामी का संबंध कुंडली के चतुर्थ भाव से बनता है या फिर चतुर्थ भाव के स्वामी का संबंध कुंडली के नवम भाव से या एकादश भाव से बनता है, तो जातक अपने गृह स्थान या मातृभूमि पर ही सफलता प्राप्त करता है। तो फिर ऐसे जातकों के लिए दिशा का क्या लाभ? दिशा का ज्ञान हो जाने से आपको लाभ कैसे होगा? तो यदि आप व्यापार करते हैं तो कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ सामग्री बुलवाते होंगे, जैसे रॉ मटेरियल या फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, या ट्रेडिंग करते होंगे, तो उस संबंधित दिशा से जुड़ी कंपनी से व्यापार कीजिए। यह व्यापार आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। अब हम बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। यदि आप अपने गृह स्थान पर ही किसी नौकरी से जुड़ जाते हैं और उस कंपनी का संबंध आपकी कुंडली के अनुसार आपकी लाभ और भाग्य भाव की दिशा से जुड़ जाता है, तो ऐसी कंपनी आपको गृह स्थान पर होते हुए भी लाभ देगी। तो चलिए अब हम सबको समान रूप से लेकर अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपकी जन्म कुंडली के अनुसार सर्वश्रेष्ठ लाभ और भाग्य की दिशा। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। आपका यह छोटा सा योगदान हमारे लिए बहुत बड़े प्रोत्साहन का कार्य करता है। दर्शकों, आपके लाभ और भाग्य भाव में बन रही राशियों के स्वामी या फिर लाभ और भाग्य भाव में बैठे ग्रहों में से जो भी अधिक बली हो, उस ग्रह की दिशा में आपको जाना है। आपको अपने जन्म स्थान से संबंधित दिशा की ओर कैसे जाना है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए मेरा जन्म भोपाल में हुआ और मुझे मेरे जन्म स्थान यानी भोपाल से ही अपनी दिशा को देखना होगा। ऐसा मान लेते हैं मेरी कुंडली के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा आ रही है, तो मैं भोपाल से उत्तर पूर्व की ओर जितने भी राज्य हैं और वहाँ पर कोई ऐसी लोकेशन है जहाँ पर जाने से मुझे फ़ायदा होगा, जो मेरे काम की है, मैं उसी लोकेशन की ओर जाऊँगा। तो आपको भी ऐसे ही अपनी गणना करनी है। दर्शकों, राहु केतु का भी ध्यान रखें, क्योंकि राहु केतु भी 9वें और 11वें भाव में हैं, तो आपको उनका भी विचार करना है। साथ ही ये भी देखें कि 9वें और 11वें भाव में कितने ग्रह बैठे हैं, उन सभी की दिशा को नोट कीजिए और जो भी ग्रह सबसे अधिक शुभ है कुंडली में, उस दिशा में जाइए। चलिए अब मुख्य विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि आपके लाभ भाव, जहां पर स्क्रीन पर आपको 9 लिखा दिख रहा है, और आय भाव, जहां पर आपको स्क्रीन में 11 लिखा दिख रहा है, उस जगह पर यदि 1 नंबर राशि अर्थात मेष राशि बन रही है, तो आपको आपके जन्म स्थान से दक्षिण दिशा की ओर जाना चाहिए।
दक्षिण दिशा में जाना आपके लिए विशेष लाभप्रद होगा। इसके साथ ही यदि आपके 9वें और 11वें भाव पर मंगल बैठे हुए हैं और बली अवस्था में हैं, इसके साथ ही सर्वाधिक शुभ ग्रह आपकी कुंडली में मंगल बनते हैं, तो भी आपको दक्षिण दिशा की ओर जाना चाहिए। अब अगली राशि की बात करें तो यदि आपके 9वें और 11वें भाव में 2 नंबर अर्थात वृषभ राशि बन रही है, या फिर आपके 9वें और 11वें भाव में शुक्र देव बली होकर बैठे हैं, या कुंडली में सर्वाधिक शुभ ग्रह भी हैं और 9वें और 11वें में बैठे हुए हैं, तो आपको आपके जन्म स्थान से अग्नि कोण की ओर जाना चाहिए, यानी दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जाना आपके लिए शुभदायक रहेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली राशि की ओर। यदि आपकी कुंडली में 9वें और 11वें भाव में 3 नंबर अर्थात मिथुन राशि बन रही है, या फिर आपके 9वें और 11वें भाव में बुध बली अवस्था में है या सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, तो आपको उत्तर दिशा की ओर जाना लाभकारी रहेगा। यदि आपकी कुंडली में 9वें और 11वें भाव में 4 नंबर अर्थात कर्क राशि बन रही है, या फिर आपके 9वें और 11वें भाव में चंद्रदेव बली अवस्था में बैठे हैं और सर्वाधिक शुभ ग्रह भी हैं, तो आपको आपके जन्म स्थान से व्ययब्ध कोण अर्थात उत्तर पश्चिम की ओर जाना फलदायक रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। यदि आपकी कुंडली के 9वें और 11वें भाव में 5 नंबर यानी सिंह राशि बन रही है, या फिर आपके 9वें और 11वें भाव में सूर्य बली अवस्था में है, या फिर सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, तो आपको आपके जन्म स्थान से पूर्व दिशा की ओर जाना फलदायक रहेगा। इसके बाद यदि आपके 9वें और 11वें भाव में 6 नंबर अर्थात कन्या राशि बन रही है, या फिर आपके 9वें और 11वें भाव में बुध बली अवस्था में है, या बुध सर्वाधिक शुभ ग्रह भी हैं, तो आपको उत्तर दिशा की ओर जाना अत्यंत फलदायक सिद्ध होगा। अब इसके बाद यदि आपके 9वें और 11वें भाव में 7 नंबर अर्थात तुला राशि बन रही है, या फिर आपके 9वें और 11वें भाव में शुक्रदेव बली होकर बैठे हैं और कुंडली में सर्वाधिक शुभ ग्रह भी हैं, तो आपको अग्नि कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जाना चाहिए। यदि आपकी कुंडली के 9वें और 11वें भाव में 8 नंबर अर्थात वृश्चिक राशि बन रही है, या फिर आपके 9वें या 11वें भाव में मंगल बली अवस्था में बैठे हुए हैं, या फिर सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, तो आपको आपकी कुंडली के अनुसार दक्षिण दिशा की ओर जाना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली कुंडली की ओर। यदि 9वें और 11वें भाव में 9 नंबर राशि अर्थात धनु राशि बन रही है, या फिर 9वें और 11वें भाव में गुरुदेव बली होकर बैठे हुए हैं, साथ ही सर्वाधिक शुभ ग्रह भी हैं, तो आपको आपके जन्म स्थान से ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व की ओर जाना विशेष लाभ प्रदान करेगा। आगे बढ़ते हुए चर्चा करते हैं अपनी अगली राशि की ओर। यदि आपके 9वें और 11वें भाव में 10 नंबर या 11 नंबर लिखा हुआ है अर्थात मकर और कुंभ राशि बनी हुई है, या फिर 9वें और 11वें भाव में शनिदेव बलवान होकर बैठे हुए हैं, या फिर शनिदेव सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह हैं आपकी कुंडली में, तो आपको पश्चिम दिशा की ओर जाना सबसे ज़्यादा लाभकारी रहेगा। अब हम अंतिम राशि की बात कर लें, इसके बाद हम राहु केतु के बारे में भी बात करेंगे। अंतिम राशि की बात करें तो यदि आपके 9वें और 11वें भाव में 12 नंबर अर्थात मीन राशि बन रही है, या फिर देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 11वें और 9वें भाव में बली अवस्था में बैठे हुए हैं, साथ ही कुंडली के सबसे शुभ ग्रह भी हैं, तो इस अवस्था में आपको आपके जन्म स्थान से ईशान कोण की ओर अर्थात उत्तर पूर्व की ओर जाना विशेष लाभकारी रहेगा। अब इसके बाद सबसे अंत में 2 जो ग्रह बच गए हैं राहु केतु, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। यदि आपके लाभ या भाग्य भाव में राहु और केतु बली अवस्था में हैं या सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह बन रहे हैं, तो इन दोनों ही ग्रहों के लिए आपको नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम में जाना लाभकारी रहेगा। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में आपने यह जाना कि किस प्रकार आप अपनी कुंडली से अपने भाग्योदय की दिशा और अपने लाभ की दिशा को जान सकते हैं। अब इसी के साथ हम यहाँ अपने वीडियो को विराम देंगे और इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे कि हम आपसे अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।